ये बताइए कि नए ड्राइवर का सैलरी कितना मिलता है? ओवर टाइम लगभग कितना आ जाता है? ओवर टाइम जैसे है कि गाड़ी है ना यार, मशीन है ना ये, हाँ, इसको भी मशीन। तो खराब होना है। हाँ, खराब होना है तो यहाँ पे आकर के मतलब ट्रेनिंग मिलता है, कितना दिन में मिल जाता है गाड़ी? आप अच्छा, यहाँ पे कभी कभी गाड़ी टच हो जाता है, लोड हो जाता है, रोड पे चलते हैं तो रोड पे आप लोग का फाइन वाइन भी आता ओवर टेक किया होगा, हमारा जो है 3000 रियाल का ग्राम आया हुआ है। खरीद पहले जो है सेफ्टी बेल्ट का 150, ड्राइवरी के हिसाब से जो भी आता है, स्पीड का आता है, सेफ्टी बेल्ट का आता है, फोन का आता है, सिग्नल तोड़ने का आता है। अच्छा, फोन का स्पीड का कितना करता है? ओवर स्पीड का स्पीड लिमिट के हिसाब से कैमरा। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा एक है, आपको हमने बताया नहीं, नो एंट्री। हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज आया हूं मैं, ये जो बलगर गाड़ी दिख रहा है सीमेंट ढोने वाला, इसको वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आज ड्राइवर मिलेंगे, इनसे बात करेंगे सैलरी का भी, और बात करेंगे ट्रैफिक रूल का और फाइन का, कि रोड पे चलते समय कितना ट्रैफिक में फाइन आता है ट्रैफिक उल्लंघन करने पे। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं इनसे। और भाई सलाम अलैकुम। भाई क्या हाल है? बढ़िया है। 10 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? ठीक है, आते हैं। और भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम संदीप मौर्य है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं भाई। बिहार में कहाँ से यार? बिहार गया जिला। बिहार, चलो यार, हम भी पड़ोसी ही हैं। कहाँ से आप? अरे बिहार के बॉर्डर पे कुशीनगर से हैं। कुशीनगर, यूपी से? हाँ, अच्छा जी। और कुशीनगर से हैं भाई। और बढ़िया है भाई। ये बताइए कि नए ड्राइवर का सैलरी कितना मिलता है यहाँ पे? नए ड्राइवर का सैलरी जो है अभी मैक्सिमम 1650, 1800, 1500 ट्रिप के हिसाब से वो सूटेबल होता है। अच्छा, हर कंपनी अलग अलग प्रोवाइड करता है। आपका कितना सैलरी है? मेरा सैलरी 1800 है। कितना दिन हो गया आकर? समथिंग लगभग समझ लो भाई कि 2 साल तो हो गया। 2 साल लगभग हो गया। 2 साल हो गया। 1800 सैलरी है। 1800 सैलरी। अच्छा, ये जो चलाते हैं गाड़ी, हाँ जी। तो इस पे कुछ ट्रिप व्रिप का भी हाँ मिलता है? जी, ट्रिप पे ही है काम। कितना मिलता है? ट्रिप पे काम है। इसमें 35 रियाल जो है ट्रिप है, अभी लोकल चलना है। अच्छा, मतलब 200 किलोमीटर के रेंज में। 200 किलोमीटर का रेंज एवरी में डे। 35 रुपया ट्रिप है। 35 रुपया ट्रिप है। एक दिन में कितना ट्रिप 2 लगता है? चक्कर का है, कभी 1 भी लगा, कभी 2 भी लगा। अच्छा, हाँ, 2 चक्कर का है। 2 चक्कर आपको मारना है। हाँ। और जैसे आपको रिक्वायरमेंट है ज़्यादा तो फिर 2 चक्कर ही मारना है, मारना ही मारना है। 2 चक्कर नहीं तो मारना एक चक्कर तो एवरीडे मारना है आपको। है। अच्छा, तो ओवर टाइम लगभग कितना आ जाता है? ओवर टाइम जैसे है कि गाड़ी है ना यार, मशीन है ना ये, हाँ, इसको भी मशीन। तो खराब होना है। हाँ, मिनिमम समझ लीजिए कि जैसे कभी आपको 1000 रियाल भी आ गया, हाँ। तो कभी बढ़िया रहा तो 1400 रियाल भी आ गया। हाँ। कभी आपका बेकार रहा तो 500 रियाल भी आ गया। लमसम 4 महीना 5 महीना के एवरेज निकालने पर 1000 रुपये आ जाता है। एवरेज अगर एवरेज निकालोगे तो 1000 रुपया पर मंथ समझो तो बेहतर ओवर है। टाइम बढ़िया है। बढ़िया है, वही समझो तो आप। 1800 सैलरी है प्लस ये है 1000, हाँ वैसे ही समझो 1000 रुपया। तो 2800 इसमें इसके बाद से खाना पीना है, इसके बाद से खाना पीना आपका है। इसी में से। हाँ, इसी में से। तो वही कितना लगभग बचता है? 2500 के आसपास बचता है कि उससे कम बचता है? नहीं, 2500 तो बच जाता है। 2500 बच जाता है। 2500 बच जाता है। 2500, 2600, 2700 बचना ही है। अच्छा, मतलब हम एकदम मिनिमम बता रहे हैं। मिनिमम 2500 रखे, राउंड फिगर। ठीक है, हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। आप minimum पूछ रहे हैं 2500। फ्रेशर जो है, हाँ, जो बिगनर है, जो अभी इंडिया से, हाँ, नेपाल से, नहीं, भूटान से जो सोच रहे हैं, हाँ। वो फट से माइंड सेट कर देते हैं, मतलब इतना हो गया, इतना हाँ। बच गया, उससे आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन हकीकत ऐसा है कि जैसे कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। हाँ, आपका सैलरी है, उसमें तो कोई कुछ करने वाला नहीं। हाँ, ओवर टाइम का जो बात है, तो ओवर टाइम क्या है कि आपके जैसे कि काम के हिसाब से भी डिपेंड करता है, हाँ, और उसके बाद में आपके कंपनी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। हाँ। जैसे कि वीजा निकलता है तो सारे कंपनी का हाँ। वीजा एक जैसा नहीं है। सब जगह। अब आपको कंपनी बोल दे रहा है कि हम आपको ट्रिप का 500 है, लॉन्ग रूट चलना हाँ, है, सपोज long कर लो, route। लॉन्ग नहीं चलना है, शॉर्ट नहीं चलना है, लॉन्ग चलना है। हाँ, अब कंपनी आपको बोल दिया है कि आपको 500, 600 जो है वो ट्रिप है आपका। हाँ, हम घर पे हैं, हम फ्रेशर हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। हाँ, हमने जो है वहाँ से वीजा लिया, यहाँ चले आए। हाँ, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि 2 महीना पे एक ट्रिप लग रहा है। हाँ। हम तो सोचा था 600 रुपये ट्रिप है। हाँ। दिमाग में एक मैक्सिमम आदमी ले लेता है, अरे हफ्ता दिन का एक ट्रिप होगा, हाँ, तो चलो भाई 4 ट्रिप तो लगना है। हाँ, तो 6 6 12 6 13 18 6 4 24 वो उसका जो राउंड बना लेता राउंड है। बना लिया। जब वो यहाँ आया तब मालूम चला कि 2 महीना पे एक ट्रिप मारना है। अच्छा। हाँ, जो रियल है रियल है। अच्छा, ये बताइए, जो नए ड्राइवर आ रहे हैं, मान लीजिए अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी नए ड्राइवर फ्रेशर जो आएंगे, हाँ। उनको कितना दिन में गाड़ी मिल जाएगा?
गाड़ी कितना दिन तालीम रहता है उन लोगों का? तालीम उन लोगों का ये रहता है, नए ड्राइवर यहाँ पे आए तो उसको फर्स्ट महीने में ही जैसे कि वो सबसे पहले आपको मेडिकल करा के आपका इकामा बना देगा। जब इकामा आ जाता है तो आपको लाइसेंस बनवा देगा। लाइसेंस उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी कैसे चला के इनको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिसको साथ में भेजेगा तो वो उसको जो है सो क्लियरली आकर के अपने ऑफिस में बताना है, फॉरमैन को बताना है क्या ये गाड़ी अच्छा चला रहा नहीं चला रहा है, क्या चला रहा नहीं चला रहा है, तभी जाकर के आपको गाड़ी मिलना है। ट्रेला का ड्राइवर हो ना, आपको कंपनी जो है वीजा दिया ट्रेला का, आपको सैलरी देना है ट्रेला का, तो आपको ट्रेला में जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ सथा चलाना है, नहीं, आपका घोड़ा सिर्फ इंजन है आपका, आपको ये मानना है कि हम इस इंजन के ड्राइवर हैं, बाकी के इसमें क्या जुटेगा वो मालूम नहीं। कभी आपको संदूक जोड़ना पड़ जाएगा, जिसको अपने यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेला ही बोलते हैं। हाँ, संदूक जिसको बॉक्स, इधर बॉक्स बोलते हैं, टिपर। कभी आपको टिपर जोड़ना पड़ जाएगा, कभी आपको बल्कर जोड़ना पड़ जाएगा, कभी आपको लोबर जोड़ना पड़ जाएगा। अभी जैसे कि है, ठीक है, अभी ये और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे कभी कभी जैसे ये है कि सता उता भी डालना पड़ जा सकता है आपको। अगर आपके कंपनी का अदर कोई और काम है तो आपको 50 तरह का काम करना कौन सा, मतलब पीछे ट्रॉली जोड़ देगा कोई गारंटी? हाँ, ट्रेलर ड्राइवर है तो सीधी सी बात ट्राला बोलते हैं, पीछे में जो इसका अलग से ट्रॉली जुटता है। अब उसमें कौन सा ट्रॉली जुटेगा वो आपको खुद मालूम नहीं, वो कंपनी आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या आज मंगवाना है तो कौन सा जोड़ना है। उसको सीमेंट मंगवाना है, बल्कर जोड़ ले, कुछ और मंगवाना है, मंगवाना है, संदूक जोड़ देगा, ठीक है। अगर कुछ और चीज मंगाना है, उसको पैकेट वैकेट टाइप का चीज मंगवाना है तो सथा जोड़ ले। अगर कोई गाड़ी वाड़ी भेजना उजना है, जैसे भी पोपलेन कहीं भेजना है तो भैया लोबर्ट जोड़ ले। तो आप जो है ट्रेलर के ड्राइवर है और ट्रेलर समझ के यहाँ पे आना है, आपको कोई एक चीज नहीं मिलेगा, आपको एक चीज नहीं मिलेगा यहाँ पे ट्रेलर के। हैवी व्हीकल का सीधी सी बात है, आपको जब यहाँ पे वीजा देगा, पेमेंट देगा, ये देगा, तो आपको हैवी गाड़ी कोई भी चलाना है। तो यहाँ पे आकर के मतलब ट्रेनिंग मिलता है? ट्रेनिंग मिलता है, उसमें भी देखिए भाई साहब किस्मत है, ट्रेनिंग आपको देगा। ट्रेनिंग में से हमारे साथ के ही कुछ ऐसे बंदे हैं, साथ के बंदे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आए थे एक साथ में? हम एक साथ में 9 बंदे आए थे। 9 लोग में 9 बंदे में हम तो जानते हैं कि 2 जन जो है यहाँ पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, 2 बंदे ही हम चला रहे हैं गाड़ी। बाकी दूसरे साइड पे भेज दिया है, बाकी दूसरे साइड पे गया। कुछ बंदे को रिटर्न घर जाना पड़ गया। अच्छा, घर भी गए यहाँ से? कुछ को रिटर्न जाना पड़ गया। अच्छा। कुछ थोड़ा परेशान भी है। हर कोई जैसे मुस्कुरा के सबको गाड़ी नहीं मिला है, ऐसा नहीं। क्योंकि पहले बात देखिए, पहला अपना जो है ना पूरा फुल अपने आप के एक्सपीरियंस पे यहाँ पे आई। जब आप पूरा एक्सपर्ट है यार, पहले दिन ट्रेनिंग लेते हैं, उस दिन फेल होते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। पहले दिन जैसे ट्रेनिंग लेंगे, सबसे बड़ा एक कड़ा जो है यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, आप जो गाड़ी चला करके वो गाड़ी है ही नहीं। और पहले ही दिन आपको ट्रेनिंग लेगा, पहला दिन। और पहले ही दिन में आपका स्ट्रिंग उल्टा हो गया, गियर दूसरे हाथ में हो गया। आप लॉकिंग ग्लास देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि इधर जाना किधर जाना, कुछ समझ में नहीं लगे। कुछ ऐसे थे कि जैसे घर से कर्जे लेकर के आए हैं, बहुत लोग आते हैं, जमीन गिरवी रख करके आए हैं। लगभग 90% जो लोग आते हैं ना, सऊदी या दुबई, कोई भी जाता है घर के प्रॉब्लम की वजह से जाता है। जिसके घर में प्रॉब्लम होता है वो कर्ज लेकर के या दूसरे से उधार लेकर के ही आएगा। और यहाँ पे आने के बाद से ये मत सोचिए कि हम हो जाने के बाद ना, यहाँ पे वही बोल रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद ये मत सोचिए कि हम जाते जाते सऊदी बस पहुँच गए तो हमारा पैसा मिलना चालू हो गया और हम पूरा पैसा कमा करके भर देंगे। ऐसा नहीं मिल जाता है गाड़ी। आप अच्छे हैं तो आपको प्रोसेस लगते लगते आपको लगभग समझ लीजिए कि 6 महीना तो निकल ही जाए। 6 महीने में गाड़ी मिले, 6 महीने के बाद फ्रेशर है तो, फ्रेशर को। हाँ, रिटर्नर की हम बात नहीं कर रहे, रिटर्नर तो जहाँ से भी आके जाए। अगर हमारे पास अभी लाइसेंस है, अभी रुखसा बन गया, हम घर से आकर के अदर कंपनी में अगर ट्राई कर रहे हैं तो हमें मुश्किल होगा ही नहीं, क्योंकि हमें कम सम जो भी है, अरबी भी आप जान सकते हैं, रोड का नियम भी जानते हैं, गाड़ी भी जानते हैं, रोड भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी गाड़ी टच हो जाता है, लोड जाता है गाड़ी, तो यहाँ पे झगड़ा झंझट है सब कुछ। देखिए, झगड़ा झंझट मतलब आपको कोई कभी मार नहीं सकता है। यहाँ जो है सो पूरा जो है यहाँ पुलिस के ऊपर होता है। वो तुरंत जो है वहाँ पे आपके पास में जैसे कि सूरता पहुँच जाएगा, 100 नंबर वाला जो अपने यहाँ चलता है 999, वो यहाँ पे आ जाएगा, RTO आ जाएगा। आपका जो टच हुआ है वहीं पे रुक जाओ। आपका ट्रैक जो है ना, आपके रोड का मैनेजमेंट जो है ना, वो इंची टेप से करेगा। सुन के भी अजीब लगेगा, वो इंची टेप से करेगा कि आप कितना किधर हो, वो कितना किधर है, वो उससे निकालेगा। जो फाइन है आपके ऊपर देगा। अगर आपका गलती नहीं है, अगला का गलती है, तो पूरा इंश्योरेंस का पैसा उससे भरवाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको कभी कोई मार उड़ सकता नहीं है। आपको कुछ झगड़ा झंझट नहीं होता जैसे अपने देश में होता है। नहीं, कि कुछ भी थोड़ा गलती हो गया तो उतर के पहले जिसका क्षेत्र है वही फरिया लेता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कानून है, कुछ भी टच हो जाता है। अगर किसी की मौत भी हो गई है, लेकिन तो भी आप जो है ना घबराइए मत,
वो जो होना होगा कानून से होगा। अब उसके लिए आप घबराइए कि आपको कोई बंदा, मतलब आप लाइन पे चल रहे हैं, भले ही आपका अगर जो कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया हो, आप में गलती नहीं है तो आपको कुछ प्रॉब्लम होने कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और प्रॉब्लम है कि नहीं है ना, वो कोई पब्लिक डिसाइड कर ही नहीं सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है नहीं है, वो 50 तरह का कैमरा चेक करेगा। अगर कोई कैमरा का ये वो भी नहीं मिलेगा ना, तो आपका लाइन चेक करेगा कि कौन गाड़ी किधर से। जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट होता है तो अक्सर ब्रेक मारते हैं आप, टायर का दाग होता है तो ये होता है, गाड़ी घिस जाता है, लगता है कौन से एंगल से किधर लगा, तो बहुत एक्सपर्ट लोग वहाँ पे आ जाता है। वो पूरा डिसीजन तुरंत जो है ना वो ग्राफ बना लेता है। हाँ, जिसका गलती है क्या है नहीं है वो हो जाता है। कि जैसे कि सऊदी का हिसाब क्या है, जो बिगनर फ्रेशर जो इसीलिए ना पूछ रहे हैं कि जो नए लोग आना चाहते हैं सऊदी में, यहाँ पे जानना चाहते हैं कि सऊदी का नियम क्या है, यहाँ का रूल क्या है, कैसे गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, अगर जो एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो एक्सीडेंट होता है तो आपको यहाँ से गाड़ी लेकर के इधर उधर नहीं भागना है। नहीं, सबसे भाग नहीं सकते आप जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टच हो गया, वहीं पे गाड़ी खड़ा कर दीजिए। गाड़ी जो है ना, गाड़ी जो है आपका, गाड़ी चाहे कोई भी गाड़ी है, छोटा गाड़ी है बड़ा गाड़ी है, अगर लीगल गाड़ी है, वो गाड़ी आपको आपके कंपनी से निकलते के साथ ना वो आखिर तक जो है वो कैमरे की निगरानी में रहती है। चाहे जितना जंगल में हो, जितना वादी में हो, जितना पहाड़ में हो, कहीं भी है, आप मतलब 24 आवर कैमरे की निगरानी में हो। 24 आवर आपको लगता है कि यहाँ क्या है नहीं है, लेकिन आप हमेशा कैमरे की निगरानी। आप लोग रोड पे चलते हैं तो रोड पे आप लोग का फाइन वाइन भी आता होगा। भाई यहाँ के ट्रैफिक नियम का जो मसला है वो हर 2 महीने के बाद, हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद चेंज है। अच्छा, हर 10-15 दिन में चेंज है। 6 महीने आपको मालूम था कि ऐसे है, उसके बाद में ऐसा है। अच्छा ये बताइए, अगर जो आप किसी को ओवरटेक करके निकलते हैं, गलती में पाए जाते हैं, तो कितना उस पे हम अगर किसी से ओवरटेक करने का यहाँ पे 2 सिस्टम है। एक सिस्टम है कि 4, 5, 6 गाड़ी अगर लाइन में लग गया है तो वो भी जो है यहाँ पे लीगल है, उसको आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन एरिया जगह देख करके, जहाँ पे रोड में कट होगा था, हाँ करके। लेकिन अगरचे आप ऐसे ही ओवरटेक करके अपना इंडिया, बंगाल, नेपाल की तरह अगर चल रहे हैं, ओवरटेक करते हुए भाग रहे हैं, तो अभी जो ओवरटेक का है, खुद अपना बता रहे हैं, आज से 20-25 दिन पहले का खुद मेरा है कि हमने कहाँ पे ओवरटेक किया होगा। ओवरटेक विदाउट ओवरटेक तो आएगा नहीं, कहीं पे ओवरटेक किया होगा। हमारा जो है 3000 रियाल का ग्राम आया हुआ है। अरे भाई साहब, 3000 रियाल का ग्राम आया हुआ है। 3000 रियाल का ग्राम, 3000 रियाल का ग्राम। और कौन भरेगा पैसा? उसको हर मंथ में हमें ही भरना है, थोड़ा थोड़ा करके भरना या एक बार करके भरना, जैसे भरना वो मेरा मसला। तुम्हारे ही पैसा कट जाएगा? वो मेरा कटना है 3000 रियाल, क्योंकि मेरा जो फाइन है ना, हम जाके पता भी कर चुके। 3000 जो है रियाल थोड़ा कम नहीं होता है भाई। 3000 रियाल 150 जब आता है ना, 150 आता है तो बस एक मैसेज देखा 150, इस बार 150 कट जाएगा, बस ये था। लेकिन जब 3000 आया ना, तो हमने भी ट्राई बहुत किया जानने का कि आखिर कहाँ से आया 3000, तो हम किस वजह से। हाँ, तो हम जब गए RTO ऑफिस गए, एक पाकिस्तानी दोस्त उनके साथ में गए, बूढ़े से हैं, तो उनके साथ में गए। तो जाने के बाद में वो साथ में लेकर के, वो बहुत पुराने हैं यहाँ पे, 25 साल पुराने हैं। तो वो जाके जब बात की तो वो पूरा डिटेल्स बता दिया कि ये यहाँ पे एरिया बता दी, जगह बता दी। 3000 रियाल भाई साहब बहुत होता है सऊदी का। इंडिया का 60,000 रुपया। इंडिया का 60,000 से ज्यादा समझ लो ना यार, 70,000 के करीब में समझ लो ना, 70,000 के आसपास हो गया। 70,000 के करीब हर महीने में 10,000 काटेगा, कटाना है और कटवाना भी है। हर महीने में 10,000 कटवाना है। आप उधर से सुन रहे हो ना कि वहाँ पे 2500-3000 से पगार है, तो आप सुन रहे हो, आप मेरा पगार जो है ना, जब हम 2 साल 3 साल के बाद रिटर्न आएंगे ना, 2-3 साल के बाद रिटर्न आएंगे, तो आप जो है मोबाइल में जो है कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे। मोबाइल में कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे, हाँ इतना था। अरे साला ये तो 25-30 लाख रुपए लेकर के चला आया है। उसको ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे जो है मामूलों को कितना दे करके आया। पहले जो है सेफ्टी बेल्ट का 150 था, वो 600 हो गया। नहीं लगा के चलाए तो पहले 150 था, 150 रियाल आता था। 150 रियाल आता था। अभी इधर जो आ रहा है वो 600 रियाल आ रहा है। अच्छा, सेफ्टी बेल्ट कैसे चेक होता है? सेफ्टी बेल्ट चेक कैसे कि आपको कैमरा में शो करना है, जैसे कैमरा देख रहा है आगे सामने, तो बस ये होना चाहिए। कैमरा का ये नहीं आता है। सपोज अगर कभी आ गया तो आपका फाइन आ जाएगा, लेकिन लगाना तो फुल चाहिए, क्योंकि कैमरा भी कभी कोई हाइट पे है, कोई नीचे है, कोई किधर है, इसलिए कैमरा का भी कोई गारंटी नहीं है। जितना भी अगर जो आपके ड्राइवर का गलती है तो सब अपना ही भरना है। हम बताते हैं ड्राइवर का क्या है, उसमें आपके कंपनी का क्या है। ड्राइवर का है ये कि जो गाड़ी चलाते हुए में जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम है, या फिर गाड़ी के पेपर में प्रॉब्लम है, गाड़ी के फिटनेस में प्रॉब्लम है, वो आपका कंपनी जो है मसूल है। ठीक है, कंपनी वो आपका भरेगा। गाड़ी के अलावा आपके ड्राइवरी के हिसाब से जो भी आता है, स्पीड का आता है, सेफ्टी बेल्ट का आता है, फोन का आता है, सिग्नल तोड़ने का आता है। अच्छा, फोन का कितना है? मोबाइल का फोन का भी 150 ही था भाई। 150 था, लेकिन अब 150 नहीं है। अभी 25 दिन की हम बात बता रहे हैं। 25 दिन पहले चेंज हुआ। 25 दिन पहले 150 था।
अभी 150 नहीं। स्पीड का कितना कटता है? ओवर स्पीड का स्पीड लिमिट के हिसाब से कैमरा अगर जो है लगा रहता है, चलते चलते वो पता कर लेता है कि कितना स्पीड में जा रहा है। हाँ, तो वो रोक के पूछेगा। वो आपसे रोक के पूछेगा कि भैया कितना स्पीड में आप आ रहे हैं। नहीं, आप चलते, आपको तो मालूम, बहुत बार ऐसा होता है कैमरा जो है ना, एक चीज और बता दे रहे हैं, कैमरा जैसे कि सूटेबल कहीं पर रखा हुआ नहीं है, सेट नहीं है, कैमरा सेट नहीं है। आज आप कैमरा, वो एक बॉक्स के टाइप का है। अब हम परमानेंट इस रोड में चल रहे हैं तो हमें तो मालूम होगा कि वहाँ पे कैमरा है। हम जो है 1, 20, 30, 35 करते हुए वहाँ तक के जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसको पार कर देते हैं। तो यहाँ के जो है, जो कैमरा जो है, और कैमरा एक चीज और बता दे रहे, कैमरा जो है वो प्राइवेट है तो सरकारी, लेकिन प्राइवेट आदमी के हाथ में, उसको प्राइवेट चलाता है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस रहता है। फोकस ये रहता है कि आज यहाँ पे है ना, हम जान गए, नया आदमी तो नहीं जानेगा, हम जान गए तो उसको मालूम है कि परमानेंट लोकल चलता है। आप चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे है, इसलिए वो कैमरा को जो है ना एक जगह से दूसरा जगह चेंज करता रहता है। 1 किलोमीटर आगे रख दिया, अगले बार 1 किलोमीटर पीछे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो आपको मतलब मालूम नहीं चल पाता है। और एक चीज और, डर बनाने के लिए। और एक चीज और, कैमरा का जो है कलर है ना, पेंट वहाँ के पास जो इन्वायरमेंट है ना, उसी हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस क्लाइमेट के हिसाब से उसको जो है ना पेंट कर देता है कि अब यहाँ पे असफल्ट गिरा हुआ है, असफल्ट गिरा हुआ, अपने यहाँ उसको क्या बोलते हैं, पीच। अब उसको क्या है, एकदम पीच के कलर से मिला दिया है। दूर से देखिएगा तो नजर ही नहीं है, जब नजदीक जाएगा, तब तक के नजदीक जाते देर हो गया। वो 50 मीटर जो है ना, 25-50 मीटर पहले ही से आपको फ्लश मार देगा। फ्लश मारने के बाद ना आपको रास्ता दिखाई भी नहीं देगा। 2 दिन तक के आपका आंख चमकेगा, इतना हार्ड फ्लश है उसका। दिल में डर भी हो जाए कितना आएगा। अरे भाई 1 ग्राम आ जाए ना, 1 फाइन आ जाए ना, पूरे दिन में सुबह में 1 फाइन आ जाए ना, आप अगर दिन भर जो है ना सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं चले तो आप हमें बोलिएगा। 1 फाइन आ गया ना, अरे कैसे नहीं चलोगे यार, आप 35 रियाल 50 रियाल के चलते जो है, 35 रियाल के लिए जा रहे हैं, सुबह उठे हैं, बेकर बड़ा सूरज के 35 रियाल के चलते 4 बजे निकल गए हैं, और वो 35 रियाल लाने के बजाय जो है आप 150 वहाँ पे दे चुके हैं। अब 4 दिन आपको लगेगा उसको कवर करने। एक बार फ्लश मारा कैमरा 150, 1 हफ्ता तक के जो है ना आपका स्लेटर पे से पैर एकदम आराम हो जाएगा, हटा रहेगा एकदम से। अब ब्रेकर पे पैर जो है एकदम ब्रेक पे रेडी रहेगा। ओवर स्पीड चलना नहीं है। एक बार जब कोई तरह का फाइन आ जाता है ना, तो 1 महीना तक के आप एकदम ठंडा हो जाइएगा, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक है, आपको हमने बताया नहीं, नो एंट्री। हाँ यार, ये बताइए नो एंट्री का कहाँ और कितने बजे से रहता है? नो एंट्री का सिस्टम क्या है? नो एंट्री का सिस्टम देखिए क्या है। दोस्तों, नो एंट्री मतलब यहाँ पे पूरा सऊदी बंद हो जाता है। नो एंट्री के टाइम में कोई भी हैवी व्हीकल एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे लेके नहीं जा सकते हैं, जरा भी नहीं। नो एंट्री का समय रहता है यहाँ पे सऊदी में, लगभग हर रोज रहता है। जिस दिन स्कूल चालू रहता है, मदरसा यहाँ पे बोलते हैं, जिस दिन मदरसा चालू रहेगा यहाँ पे नो एंट्री रहता है। दिन में कितना घंटा रहता है अभी भाई? एंट्री का कितना फाइन है? नो एंट्री में अब एंट्री मारते हैं तो 1000 रियाल। 1000 रियाल। हाँ, फास्ट की बात कर रहे था। अभी मतलब क्लियर हमें मालूम नहीं है कि अभी दिन भर में कितना नो एंट्री रहता है, दिन भर कितना बजता है? एक तो आपको पूरा रात आप चले हैं तो 6 बजे नो एंट्री लग गया। 6 से लेकर के जो है फिर 9 बजे तक की मदरसा का टाइम है। 9 बजे तक के आपको जरा सा भी हिलना नहीं है। 9 एंट्री। 9 बजे के बाद से चालू होता है तो पूरा 12 में जो है फिर मदरसा छुट्टी होने का टाइम होता है। तो 9 बजे से जो है चलता है तो फिर 12 बजे जो है फिर 9 से 12 बजे तक आप चलिए। 9 से 12 खाली रहता है, चलिए आप जितना चलना है। 9 बजे से नो एंट्री खुल गया। अब 9 से 12 चलिए आप। 12 बजे वो जैसे ही 12 बज गया, आप फिर जो है आप अपना जहाँ पे भी रुकना है आप रुक जाइए। 12 बजे से 5 मिनट पहले ही रुक जाओ, बढ़िया है। अब फिर जो है 12 से लेकर के 3 बजे तक के फिर नो एंट्री है। 3 घंटा फिर 3 घंटा 3 बजे तक की नो एंट्री। 6 से 9 नो एंट्री, फिर 9 से 12 चलेगा, फिर 12 से 3 नो एंट्री। जितना टाइम मतलब मदरसा यहाँ का स्कूल जाने के टाइम पे नो एंट्री रहता है, और फिर स्कूल छुट्टी होता है स्कूल से, उस समय नो एंट्री रहता है। तो उस समय आप रोड पे हैवी व्हीकल नहीं चला सकते। सऊदी का नियम ये है, ऑल ओवर सऊदी एक ही नियम है, एक ही नियम है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है ना कि जो जुमेरात, क्या बोलते हैं जुमेरात? जुमेरात है मतलब बृहस्पतिवार को जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन में यहाँ पे जो सिस्टम है, जिस एरिया में अभी हम रहते हैं, महल एरिया, तो इस महल के एरिया में जुमेरात के दिन ममनू नहीं है, मतलब नो एंट्री नहीं है। अब इससे आउट होते हैं, महल के एरिया से क्रॉस होते हैं, आगे पड़ता है बारिक, उस साइड में जाते हैं, वहाँ पे नो एंट्री है, मतलब लेके गाड़ी लेके जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि जुमेरात को भी नो एंट्री समझे। यही मतलब
बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, हाँ, अब किसी क्षेत्र में नो एंट्री नहीं रहता है, और किसी में रहता है। हाँ, वो डिपेंड एरिया पे करता है वो चीज। एक दिन के, हाँ, एक दिन के लिए तो सब बाकी दिन सब बराबर है। और बस यहाँ पे और जुम्मा के दिन पूरा फ्री रहता है, जुम्मा के दिन फ्री रहता है, शुक्रवार के दिन। और उसके बाद शनिचर के दिन जो है ना, शनिचर के दिन पूरे सऊदी में नो एंट्री कहीं भी नहीं है। अच्छा, शनिचर के दिन भी नो एंट्री नहीं है पूरे सऊदी में? अच्छा, मतलब इधर मदरसा 2 दिन छुट्टी रहता है, शुक्रवार शनिवार 2 दिन छुट्टी रहता है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे 2 दिन नो एंट्री नहीं रहता है। तो यार कहीं ना कहीं जो गाड़ी ले रहे हैं ना भाई, हम कुछ ऊपर नीचे चढ़ा के नहीं बोलेंगे कि जैसे कि 2500 रुपये ये है तो 1000 रुपये सही है। हम जो बोल रहे हैं वो सही है। 1800 मेरा पगार है ना, है तो कभी अगर मान लिया 1400 आ रहा है, कभी 1000 आ रहा है, कभी ये तो 14, 11, 12 ये सबको छोड़ो, डायरेक्ट पूरा महीने के हिसाब से 1000 ले लो। है तो टोटल कितना आ रहा है? तो हो गया 2800 आ रहा है ना। तो हम अगर बोलते हैं कि हाँ जैसे कि 24-2500 रुपये अगर बचत में है, ठीक है, 2500 अगर राउंड फिगर में मेरा महीने का बचत में है, तो हम मानते हैं कि सही है, हम सही बोल रहे हैं। लेकिन भाई साहब इतना आसान नहीं है यार। अब एक बात बताओ, 2500 वो हम जैसे ऐसे बोल रहे हैं, अब ये जो हमारा 3000 कहाँ जाएगा? इसी में से कटेगा, थोड़ा थोड़ा करके कटेगा ना। अभी एक बार में कटवा दीजिए यार, थोड़ा थोड़ा करके। तो एक बार में कटाओगे यार तो 2-3 महीना आपको यहाँ पे हो जाएगा। जब एक बार में पूरा पेमेंट आप वहाँ से कटा दोगे तो आप यहाँ पे खाओगे क्या चीज़? मोबाइल क्या चीज़ चलाओगे? भैया यहाँ पे जो नेट का है ना सिस्टम, नेट महंगा है। नेट यहाँ पे आप 2-3 कंपनियां है, सावा है, मतलब STC मोबाइली का, जैन का है, लिब्रा का, ये सब कंपनियां हैं। यहाँ पे आप मोबाइली का नेटवर्क चलाते हैं, सबसे बढ़िया उसका रहता है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पे मोबाइली का अगर जो आप नेट यूज करते हैं तो महीने का 299 रुपये चाहिए। मतलब इंडिया का हो गया यहाँ का 300 रियाल, तो इंडिया का हो गया 6000 रुपये। ज्यादा हो गया ना यार, 7000 रुपया हो गया। 7000 यहाँ पे 250-300 लगता है मोबाइल का। यहाँ पे अगर जो तबीयत खराब होता है, कोई सीरियस मतलब हैवी, तो पैसा कौन लगाता है? भाई साहब यहाँ पे आपको वीजा मिलता है तो आपका ऑफिस वाला साइन करा के इंश्योरेंस सब भेजता है। लेकिन हम भाई एकदम क्लियरली बोल रहे हैं कि तबीयत खराब होगा तो सब कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तबीयत खराब होगा यहाँ पे भैया हम अपना लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि अपना लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम अपना लगा रहे हैं भाई। अगर ज्यादा सीरियस मतलब हजारों रियाल का बात हो तब कौन लगाता है? हजारों रियाल का भी अगर बात है ना तो उसमें फिर तामीन उमीन का यहाँ पे क्या हिसाब है, उस पे जो है अगर तामीन है तो, अगर तामीन है तो उस पे भी आपको परसेंटेज ऐसा ही 20 या 30% देना पड़ता है। पेशेंट देगा और उसके बाद में आपको कंपनी देगा। चलिए फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में हमारे व्यूअर को कुछ बताना चाहेंगे कि जो लोग सऊदी आना चाहते हैं तो लोग आए तो क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या पता करके तब आए? आप जिस भी फील्ड के हो ना, आप जिस भी फील्ड के हो, हम खाली ड्राइविंग की बात नहीं कर रहे, आप जिस भी फील्ड के हो उस फील्ड का आपको पूरा फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पूरा फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस में कोई भी 19-20 नहीं होना चाहिए। आप उस फील्ड के माहिर हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर थोड़ा सा अपना हिम्मत दिखाते हैं तो बहुत बार बहस हो जाता है। अब जैसे हमें गाड़ी नहीं दो तो हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि तू जिस तरीके से भी ट्राई मरवाना, ट्राई मार के देख ले, ये देख ले, वो देख ले। तो इतना बोलने के लायक होना चाहिए। ये नहीं कि हम लड़ भी गए उसके बाद हमसे ट्राई मरा रहा है तो हम जो है तो दाएं से बाएं, बाएं से दायां कर रहे हैं, टेलर नचा रहे हैं। जिस फील्ड में आ रहे हैं उस फील्ड का पूरा बेहतरीन होना चाहिए आने के लिए। लास्ट में व्यूअर से हमें यही बताना चाहेंगे, और जहाँ भी जाइए आपके किस्मत के ऊपर ही है। अच्छे से पता कर लीजिए। हर कंपनी कहीं भी जाएंगे, हर कंपनी किसी भी, हमारे ही कंपनी में किसी लोग का किस्मत अच्छा है, गाड़ी मिल गया, किसी लोग किस्मत अच्छा नहीं है जो अभी हेल्प फ्राई काम कर रहे हैं, किसी लोग का इतना खराब किस्मत है कि वो इंडिया रिटर्न चले गए। एक नहीं गए। हाँ, हम आए उसके बाद से भी चले गए। ठीक है, ये नहीं बोल सकते हैं कंपनी अच्छा है, कंपनी खराब है। आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड है। आप किस समय कहाँ एंट्री मार रहे हो, आपके किस्मत के ऊपर है। गाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे क्या है ना संदीप भाई की, जैसे कि हम आपको जानते नहीं है। हाँ, ठीक है, हम आपको जानते नहीं है, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करना था। इस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करना था हमने आपको, जैसे कि हर चीज़ लोनली बता दिया। कुछ लोग इस तरीके से भी है, जब आप वीडियो के लिए जाइएगा ना तो वीडियो से पहले जो है ना, आपके यूट्यूब के वीडियो से पहले वो जो है रोता रहेगा। लेकिन यूट्यूब पे जैसे ही आते के साथ में हंस देता है, इस वास्ते भी कि मतलब कि अगर आगे देखेगा तो लोग ऐसे कैसे देखेगा, ऐसे कैसे देखेगा, इतना होता है, इतना होता है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं कौन देखे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियल है वो रियल है। जो रियल है वो रियल है। आप अगर जिस चीज में, जिस भी फील्ड में आप माहिर हो ना, तो जाहिर सी बात आपको कमाना, आप कमाओगे यार। जिस भी फील्ड में माहिर हो। अब यहाँ का कुछ कानून भी है, आप 1 साल में दूसरी जगह जा भी सकते हो, ये भी वो। तो ठीक, हम जैसे काम में माहिर हैं, हम ये चीज करते हैं, तो आप ठीक है भाई, आपके पास नहीं है, चलिए हमें कफाला दीजिए, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इतना होना चाहिए कि हम जैसे इस काम में हैं तो हम इस काम में माहिर हैं।
चाहे वो काम जो भी। चलिए फैसल भाई, मिल करके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलेंगे फिर से। अपना टाइम निकाल करके बंदा काफी दूर की साइड से चल करके हमारे पास आया, तो ये आप लोग को हर चीज से जागरूक कर रहा है, दिखाने के लिए आ रहे हैं जो रियलिटी है, रियल है, जो यहाँ का रियलिटी है, जो रियल आपको दिखा दे रहा है, कि आपको देख करके भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको थोड़ा से थोड़ा और ज्यादा से ज्यादा पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया गया। तो यार आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो से समझ भी जाओ, और उसके बाद में यार कम से कम इसे भी थोड़ा सा हेल्प करो कि ये आपके नोटिफिकेशन से थोड़ा सा ये भी मोटिवेट हो। हरदम हम भी बनाते रहे आप लोगों के लिए नए नए वीडियो, आप लोग के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहे, इसलिए यार जरा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, थोड़ा सा इसका भी हिम्मत जो है बढ़ाओ यार, इसको भी थोड़ा सा मोटिवेट करो। चलिए फैसल भाई, बहुत बड़ी शुक्रिया, धन्यवाद भाई।